हेलो क्लास टेंथ आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, न्यू चैप्टर आपको स्टार्ट करने के लिए क्या कहा गया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका, मे बी बुक के हिसाब से। तो फर्स्ट चैप्टर यूक्लिड्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया गया और आपका क्वाड्रेटिक वगैरह छोड़ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड है कि एपी स्टार्ट किया जाए। तो उसके बाद आपका वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। उसके बारे में आपको 9th क्लास में भी काफ़ी नॉलेज है पहले से, पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ये चैप्टर आपका न्यू है क्लास 10th में, जो कि पहले 11th में हुआ करता था। ठीक है, न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग ये आपका 10th क्लास से होने लगा है, तो कुछ सालों से। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पीछे का चैप्टर जो बचे हैं वो स्टार्ट होंगे। तो आपका चैप्टर नेम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको आप क्या बोलते हो, अर्थमेटिक सीरीज भी बोल सकते हो। ठीक है, सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज या प्रोग्रेशन। तो सीरीज क्या होता है, किसी भी कोई भी जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक है, जैसे 2 की टेबल लिख देते हैं ना, 2 4 6 8 10, तो क्या है, एक पैटर्न है, दो का गैप है बीच में। ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए, 5 फिर 10, जैसे आप लिख दीजिए 1 लिखे, फिर 5 लिख दो, फिर 9 लिख दो, तो आप क्या देख रहे हो, 4 का गैप है। तो पैटर्न जो आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो वो आप क्या कह सकते हो, उसको एक सीरीज टाइप बोल सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न और सीक्वेंस, ठीक है, उसको आप सीक्वेंस बोल सकते हो कि एक सीक्वेंस है। तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हो गया। एपी आपकी सीरीज हो सकती है, एपी आपका सीक्वेंस हो सकता है। सीक्वेंस बोलो या सीरीज बोलो, वो एक पैटर्न होता है, उसको आप सीक्वेंस या सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एपी क्या है, एपी सीक्वेंस क्या है, एपी सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी सीरीज को, किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलते हैं, एपी कब बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ये आपको कोई एक फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस मिले, कैसे, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an, ये सीक्वेंस मिले, या फिर और या तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an प्लस डॉट इनफाइनाइट। देखिए इसमें क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an प्लस an, लास्ट टर्म आपका दिया है an। तो ये a1 से शुरू है an तक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस है, फाइनाइट। यहाँ पे a1 से an प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक गया है। पता नहीं ये लास्ट में उसका क्या है, ये नहीं गिवन है, प्लस के बाद भी आगे टर्म है। तो चाहे आपका फाइनाइट सीक्वेंस हो या इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, ये सीक्वेंस आपके एपी कब कहलाएंगे। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस, दिस और दिस इज कॉल्ड एपी। ठीक है, इज नोन एज, इज कॉल्ड एज एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हेन कब होगा, व्हेन ak minus 1 is equal to d। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये where ak minus finite or infinite sequence this or this is called as AP, is known as AP if this। ठीक है, when this is equal to d, अगर ak minus 1 is equal to d आता है तो आप कहोगे ये सीक्वेंस क्या है, एपी सीरीज में है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ के क्या है। ठीक है, वेयर डी इज कांस्टेंट। ठीक है, डी आपका कोई कांस्टेंट है, डी इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। और के क्या है, के की वैल्यू है यहाँ पर 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आप सीरीज के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ये मैं सीरीज लिखा हूँ, इस सीरीज के अकॉर्डिंग लिखा हूँ। अब देखिए के अगर आप यहाँ पर 2 रखते हो और यहाँ पे 2 रखते हो तो क्या बनेगा, a2 माइनस a1 2, यहाँ 2 माइनस 1 1, और ये क्या आएगा d। अगर आप के 3 पुट करते हो तो a3 माइनस 3 माइनस 1 2 a2, ये क्या आएगा d। ठीक है, ये आपका d आ रहा है। अगर आप 4 पुट करते हो क्या आएगा, a4 माइनस a3, 4 माइनस 1 3, ये क्या आएगा d।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? देखिए k की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो तो यहाँ देखो सीरीज देखो a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में पहला टर्म माइनस किए d आया, थर्ड टर्म में पहला सेकेंड टर्म माइनस किए d आया, फोर्थ टर्म आगे होगा, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म माइनस करोगे d आएगा, मतलब ak माइनस 1 क्या आ रहा है d, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, d आ रहा है। ठीक है, d इज एनी कांस्टेंट, फिक्स है, इसमें से माइनस करो चाहे इसमें से माइनस करो, चाहे a4 में a3 माइनस करो, आना चाहिए d, इक्वल आना चाहिए, सबका डिफरेंस क्या आना चाहिए? ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सबका जो डिफरेंस है वो d ही आना चाहिए। तो कहोगे ये सीरीज किसमें है? AP में है। ठीक है, वेयर d इज कांस्टेंट, ठीक है, और d को बोलते क्या है? d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d को। क्लियर है? इतना समझ में आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर नेम है। ठीक है, AP सीरीज। सीरीज आपके कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो सीरीज आपका सीक्वेंस कई टाइप का हो सकता है। यहाँ पे आपको जानना है कि AP क्या है, AP सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है या फिर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनको AP बोलेंगे। कब? इफ ak माइनस 1 इज इक्वल टू d। अगर k की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 से या 3 से, तो 2 करेंगे 2 या 2 माइनस 1 ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा, 4 रखोगे तो ये आएगा, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? d, वेयर d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और d कोई कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब ये माइनस ये आगे a4 माइनस a3 सभी इक्वल्स आ रहे हैं डिफरेंस। अगर इक्वल आते हैं, अगर ऐसा है तो आप कहोगे सीक्वेंस आपका किसमें है? AP है। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? रफ कर रहे हैं, पॉज करके आप वीडियो थोड़ा बहुत आप नोट्स बना सकते हो बुक की हेल्प से। अब देखिए, अदरवाइज बुक्स नोट्स तो आपको स्कूल में मिल जाएगा, अदरवाइज जो बच्चे अदर स्कूल्स के हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं, पॉज करके नोट्स तैयार कर सकते हैं या बुक की हेल्प से कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा। इतना क्लियर है? अभी इसको समझाता हूँ, देखिए एग्जाम्पल देख समझाएंगे, आप समझ जाओ। सपोज हमने देखा 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये क्या ये सीरीज जो लिखे है, ये सीक्वेंस क्या ये AP है? ये बताया था मैंने। देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, क्या आएगा? 2, 4 में से 2 गया 2 आया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करिए 2 आया। ठीक है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, ये 8 माइनस 6 2 आ रहा। फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करो 2 आ रहा। आप देख रहे हो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सब क्या आ रहा है? इक्वल आ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? सबका इक्वल है। ठीक है, a1 माइनस a2 मत करना, a2 माइनस a1, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 और 2 माइनस 1 a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। ठीक है, जब देख रहे हो आप क्या सीक्वेंस इक्वल डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो आप कहोगे यस दिस सीरीज इज इन AP, ये AP सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए? कोई भी सीक्वेंस AP कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, D, दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म माइनस करिए, और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है, डिफरेंस जो आता है उसको क्या बोलते हैं? D, और उसको क्या बोलते हैं? उसका नेम क्या है? कॉमन डिफरेंस। D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इन AP बोल देते हैं। ये सीरीज किसमें है? AP में है। समझ गए? एग्जांपल से क्लियर हुआ आपको कुछ? ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, if first term of series is A, फर्स्ट टर्म क्या रीड कर रहा है? A, ठीक है। if first term of series is A, सीरीज बोलो या सीक्वेंस बोलो कुछ भी बोलो, if
फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज ए, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म सीरीज का क्या है, ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। कोई सीरीज होती है तो पहला टर्म होता है, अभी लिखा था a1 a2 a3, तो अगर फर्स्ट टर्म क्या है आपका a और सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे टर्म में पहला टर्म माइनस करो या तीसरे टर्म में दूसरा टर्म माइनस करो तो d आता है, तो वो d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म अगर a है और कॉमन डिफरेंस d है तो जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, देखो पहला टर्म a, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, ऐसे चलेगा। ये सीरीज है आपकी इन एपी। इफ फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, then a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on is known as is in AP। AP में है, चेक कर लो, देखो इसमें से माइनस करो, a प्लस डी माइनस ए, इसमें से माइनस करिए तो क्या आ रहा है, a से a कट जाएगा d आएगा। अब इसमें से माइनस करो, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, इसमें से माइनस कर रहे हैं सेकंड टर्म से थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, देखो a प्लस 2d माइनस प्लस माइनस a और माइनस प्लस माइनस d, a कट गया, 2d माइनस d क्या है, d। इसी तरह इसमें से माइनस करोगे a कट जाएगा, 3d माइनस 2d क्या है, d। तो आप क्या देख रहे हो, दूसरे टर्म में पहला टर्म माइनस किए d आया, तीसरे टर्म में दूसरा टर्म माइनस किए d आया, चौथे टर्म में तीसरा टर्म माइनस किए क्या आ रहा है, d आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सबका d आ रहा है ना, तो यही हमने रिलेट किया था कि कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है d है और पहला टर्म क्या है, a, तो अगर पहला टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो ये सीरीज आपकी किसमें कहलाएगी, AP में है, AP में है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ठीक है, तो ये सीरीज आपकी कहलाएगी AP में। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, एग्जांपल्स यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे अभी एग्जांपल लिखा था, दूसरा एग्जांपल लिख लो यहाँ पे 4, ठीक है, 8, 12, 16 आर इन AP, ये AP में है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 4 है, ठीक है, a क्या है यहाँ पे 4, फर्स्ट टर्म अगर a मानते हैं तो a क्या है, 4 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, तो आप क्या देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस सबका 4 आ रहा है, तो d इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, ये सीरीज आपकी इसमें AP में। अब सपोज करिए लिखा -3, ठीक है, -5, ठीक है, -7, -9, क्या ये सीरीज AP में है, चेक करो, इसमें से माइनस करो, -5 में माइनस करिए -3, क्या आएगा, -5 + 3 -2 आएगा। जरा -7 में माइनस करो -5, इसमें से माइनस करो तो -7 और +5 क्या आएगा, -2, -9 में -7 माइनस करो क्या आएगा, -2, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, और पहला टर्म क्या है, -3 है। ये सीरीज भी आपकी क्या है, AP में है, ये भी आपका AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए, कोई भी सीक्वेंस को आप कैसे प्रूव करोगे, AP में है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये सीरीज AP में है। यहाँ पे -5 में -3 माइनस करोगे -2 आएगा, -7 -5 -2 आएगा, -9 में -7 को माइनस करोगे तो भी -2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2, तो इसलिए सीरीज किसमें है, AP में है। क्लियर है? कोई भी सीरीज AP में तब होती है जब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इतना समझ गए? अब देखिए जनरल टर्म लेते हैं, आपको जनरल टर्म को फाइंड करना है। हेडिंग हटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन AP, ठीक है।
जनरल टर्म फाइंड करता हूँ, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म क्या होता है देखिए, लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मान लिए पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सीरीज क्या बनेगी, ये बनेगी ए, इसमें डी जोड़ दो, ए प्लस डी, फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 2डी, फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 3डी, ये आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है, ये सीरीज आपकी किसमें है, एपी में है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये एक सीरीज बन गई एपी में, मैं जनरल टर्म फाइंड कर रहा हूँ। अब ये है आपका पहला टर्म, ठीक है, बुक्स में आपके पहले टर्म को A1 से डिनोट किया गया होगा, अब हम T1 से करेंगे। ठीक है, अगर हम T1 से करते हैं तो भी आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म। अगर आप A1 लिखते हो तो भी आप उसको फर्स्ट टर्म, बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को बोलेंगे A1। अगर मैं T1 लिखता हूं तो भी आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपके यहाँ पे, ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 0 इंटू डी। सॉल्व करोगे तो a ही तो आएगा, a को हमने लिख लिया ये। अब ध्यान दीजिए सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, सीरीज एपी में है, ये सबका कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें से माइनस करो डी आएगा, इसमें से माइनस करो डी आएगा, एपी में है। तो देखिए फर्स्ट टर्म a है, कोई सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे a प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो, देखिए a प्लस, ठीक है, 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको भी 0d लिखा था, तो 0d की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0, 0 का डी मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, बचा a, फर्स्ट टर्म a था। सेकंड टर्म है a प्लस डी, a प्लस डी को लिख सकते हो 2 माइनस 1, देखो 2 में से क्या, 1, तो 1d, यही तो लिखा है 1d। ठीक है, ये सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म a प्लस 2d, देखो 2d, a प्लस 2d थर्ड टर्म है, इसको आप क्या बोल सकते हो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, सेकेंड टर्म है 2 माइनस 1, फर्स्ट टर्म था तो 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0, तो बचा a, यहाँ 2 में से क्या 1, तो a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस 3 में से क्या 2, तो 2d, थर्ड टर्म को ये लिख दिए। क्लियर है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म ऐसे आप देखोगे, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है आपका, a प्लस 3d, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको आप लिख सकते हो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 में से 1 गया 3d। ये आप देख लो, जिस टर्म की बात कर रहा हूँ वो यहाँ माइनस कर रहा हूँ, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1। तो अगर मैं ये ऐसे सीक्वेंस चलेगा और हम कहेंगे nth टर्म बताओ, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, क्या होगा, nth टर्म। देखिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ nth टर्म का, क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म था तो a प्लस 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म था तो a प्लस 2 माइनस 1, थर्ड टर्म था तो a प्लस 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 4 माइनस 1, फिफ्थ होगा तो a प्लस 5 माइनस 1, तो nth टर्म की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीक्वेंस है। तो यहाँ से आपको nth टर्म क्या मिला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए nth टर्म आपका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। क्लियर है, ठीक है, n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये आया आपका। अब ध्यान दीजिए, nth टर्म को, फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट कर सकते हो। a फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका a, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं हमेशा a। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a2, थर्ड टर्म a3, तो उसी तरफ nth टर्म क्या होगा an। बुक के हिसाब से an, अगर मैं इसको tn भी लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मतलब nth टर्म, ठीक है। t1 आपका होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, फिर फोर्थ टर्म, ऐसे चलेगा। तो tn मतलब क्या है nth टर्म, ठीक है। nth टर्म आपका हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। बुक में आपको an मिलेगा, ध्यान दीजिए। जो मैं यहाँ nth टर्म को किससे डिनोट किया tn से, बुक में आपको an मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आया है n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसको an बोलो या tn बोलिए, tn, ठीक है। पहले क्लास में tn हम लोग पढ़े हैं। अब जैसे बुक्स जो नई बुक्स है उसमें an लिखा रहता है, तो a मतलब nth टर्म, तो a1 होगा फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप an समझिए या tn समझिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, nth टर्म। इसी को आप लास्ट टर्म का भी बोल सकते हो। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं, जैसे अभी सीक्वेंस लिखा है ना a1 a2 a3 डॉट डॉट an। तो an क्या है आपका लास्ट टर्म है, फाइनाइट सीरीज है अगर तो लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला होता है। और आप nth टर्म बोलते हो तो an का फॉर्मूला यही होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका जनरल टर्म, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे n टर्म हो गया, लास्ट टर्म फ्रॉम इंड भी होता है, पीछे से, ठीक है। अगर आपको nth टर्म निकालना है बैक पीछे सीरीज से nth टर्म निकालना है तो अच्छा, इसका यूज थोड़ा बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला बताया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। देखिए अभी आपको क्या बताया, nth टर्म का फॉर्मूला बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, a हमेशा फर्स्ट टर्म होता है। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, बताया हूँ कॉमन डिफरेंस। और n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। सीरीज में टर्म कितने हैं a1 a2 a3, तो 3 टर्म, a4 तो 4 टर्म, इस तरह, ठीक है। और an क्या है आपका nth टर्म, इसको डिनोट करते हैं nth टर्म को an से। तो अगर क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे सीरीज दे दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अब क्वेश्चन हम कह रहे हैं फाइंड 15th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन आया फाइंड 15th टर्म, फाइंड 15 टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 15वां टर्म बताओ, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 15वां टर्म बताओ। तो एपी में है, पहले चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस निकालो। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 में से 6 माइनस करो 2, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो d क्या आया 2 और a की वैल्यू क्या है 2 है, पहला टर्म भी क्या है 2 है, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या चाहिए 15th टर्म, तो मतलब हमको चाहिए t15 a15, जो भी आपको बोलना है बोलिए a15। देखो an मतलब क्या होता है nth टर्म, तो 15th टर्म पूछ रहा हूं तो a15 हो जाएगा, ठीक है। तो n की जगह क्या आया 15, a15 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह क्या है 2, ठीक है। अब प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या लिखियो 15, 15 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डी क्या आया है 2, देखो डी 4 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 2, डी आया है 2 और a भी क्या था 2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करो, 2 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2,
तो आया 2 + 28 मतलब 30। 15वां टर्म कौन है आपका? 30 है। चेक कर लो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। 2 1 2 2 4 2 2 4 8 2 5 10। पांचवा टर्म 10 होगा, छठवां टर्म 12 होगा, तो 15वां टर्म क्या होगा? 2 15 30। तो इस फॉर्मूले से आप ऐसे क्वेश्चन देगा 15वां टर्म फाइंड करो, 20वां टर्म फाइंड करो, सीरीज दिया रहेगा तो आप इस तरह फाइंड करोगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये इसमें कुछ आपका टॉपिक बता दिया गया, एपी क्या है, पहचान कैसे करोगे। अभी इसमें आपको बताना है कि अगर एपी में कुछ टर्म आपको रिक्वायर मतलब लेट करने हैं, ठीक है, एज्यूम करने हैं, तो वो कौन कौन से टर्म, अगर आपको 3 टर्म एज्यूम करना है तो क्या करोगे, ठीक है, 4 टर्म एज्यूम करना है तो आप क्या करोगे, 5 टर्म एज्यूम करना है तो आप क्या एज्यूम करोगे। तो ये एज्यूमिंग जो आपको होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और आपको अगर लास्ट से जैसे सीरीज दिए, यही सीरीज दिए, हम आगे से 15वां टर्म पूछे थे, आपने बता दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अगर हम कहें पीछे से लास्ट टर्म दे देते हैं कुछ, मान लो दे दिए 30, लास्ट टर्म क्या है 30 है। अब हम कहें बैक से, पीछे से बताओ 5वां टर्म, तो पीछे से 5वां टर्म बताने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, लास्ट टर्म फ्रॉम इन, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम इन जो होता है फॉर्मूला L - n-1 into d होता है। nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - into d, स्टार्टिंग से nth टर्म, 5वां टर्म, 6वां टर्म, जो भी पूछता है। अगर सीरीज ये दे दिया 2 4 6 8 ... 10 ये दे दिया, अब हम कहते हैं पीछे से बताओ 5वां टर्म, तो इसे देखो 8 के पहले क्या 6, फिर 4, 2 2 कम है, तो इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, 30 के पहले 28, फिर 28 के पहले 26, 26 के पहले 24, फिर 22, फिर 20, ऐसे देखो 2 2 ज्यादा, 8 से 2 कम है, फिर 2 कम है, ऐसे पीछे से चलेगा, 2 कम, फिर 2 कम, देखो 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या रहा है 22। तो अगर हम क्वेश्चन ये दिए होते ये वाली सीरीज और कहते हैं पीछे से 5वां टर्म बताओ, लास्ट से 5वां टर्म बताइए, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए कैसे आता, L मतलब लास्ट टर्म क्या है 30 - n-1, n क्या है हमसे पूछ रहा है पीछे से 5वां टर्म बताओ, t5, तो 5 - 1, और d क्या होगा, 4 में से 2 गया 2, तो क्या आया 30 - 5 में से 1 गया 4, और 4 2 8, देखो 22, 30 - 28, ये देखो 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या रहा 22। तो लास्ट टर्म nth टर्म फ्रॉम इंड ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताने के बाद 1-2 क्वेश्चन बता के आपका एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है? इतना आप रिवाइज करिए। थैंक यू।